इस समय जम्मू कश्मीर की आधी जनता ये सोच रही है कि आखिर गोल मार्केट गांधीनगर में देर रात हुआ क्या और क्यों इतना बड़ा हंगामा जो है वो हुआ और अलग अलग मीडिया चैनल जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, पूरी वीडियो आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विजुअल्स करीबन 10 साढ़े 10 बजे शाम को शुरू हुए जब एक मीडिया चैनल ने अपने चैनल से, अपने फेसबुक पेज से लाइव आना शुरू किया। उसके बाद सब मीडिया चैनल्स को ये पता चला और आम जनता को पता चला कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। हुआ क्या था, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट थी। गोल मार्केट को पूरी तरह से चारों तरफ से सील कर दिया गया था। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने की मनाही थी, गाड़ी आना जाना बंद हो गई थी। और वहाँ पर कुछ जो गाड़ियाँ हैं जिसमें सीमेंट, बजरी, रेता और कंस्ट्रक्शन का पूरा सामान पड़ा था। एक तरफ कुछ जेसीबी भी थी और दूसरी तरफ मिक्स करने वाली, जो मसाला मिक्स करने वाली मशीनें होती हैं, वो भी थी। हर किसी को ये कोशिश वो कर रहा था कि वो जानकारी हासिल कर पाए कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। किसी भी लाइव से ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई भी वहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा। हम भी वहाँ पर पहुँचे, हमने भी आपको लाइव विजुअल्स वहाँ पर दिखाए जहाँ पर लगातार हैवी डिप्लॉयमेंट थी। और एक तरफ जो कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, मैं आपको बता देता हूँ ये जगह कौन सी है। गोल मार्केट जहाँ पर दयाल हाउस है उसके बिल्कुल सामने ये एक खाली लैंड पड़ी हुई है जहाँ पर कुछ बाहर के जो एडजॉइनिंग एरिया है वहाँ पर कुछ दुकानें बनी हुई हैं। हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट का कहना है कि ये जो है ये इलीगल है और ये हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिसके बाद हम एक प्रोटेक्शन वॉल वहाँ पर बनाने वाले हैं। वहीं जो वहाँ के केयर टेकर्स थे उनका ये कहना था कि हमारा एक स्टे यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, कोर्ट से हमने स्टे लिया हुआ है, हाउसिंग बोर्ड की अथॉरिटी नहीं है कि वो इसे यहाँ पर जबरन तोड़े, बावजूद उसके हाउसिंग बोर्ड तोड़ रहा है। 1981 में अलॉट हुई है, उसके बाद तक तकरीबन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हाउसिंग बोर्ड काफ़ी कोशिश करता रहा है। इसमें जो कुछ प्राइवेट पार्टीज़ जिन्होंने इस पर पोजीशन रखा था वो कोर्ट्स में भी हार चुके हैं। तो कुछ एक कोर्ट में केस जो चल रहा है वो इस ज़मीन के रिलेटेड नहीं है, वो कोई दूसरा पैच ऑफ लैंड है। तो वो जब हमने सारा स्टडी किया, पूरे फैक्ट्स देखे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट्स, जो 91 में जजमेंट आई, फिर जो 2001 में जजमेंट आई, फिर हमने लैंड रिकॉर्ड्स देखे, हमारी अपनी हाउसिंग बोर्ड की एंट्रीज़ देखी, हमने मास्टर प्लान देखा, एवरीथिंग वी स्टडीड। और उसके बाद ये हमें लगा कि ये ही वो ज़मीन है जो हाउसिंग बोर्ड की है। तो इसमें हमें डायरेक्शंस दी गवर्नमेंट से कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो अगर किसी पार्टी का कोई इस पर क्लेम है, उनके लिए अभी रास्ता खुला है, लेकिन कम टू गवर्नमेंट, वो कोर्ट में ऑलरेडी हैं, वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो ये था कि क्या पता कोई और भी इसमें किसी साइड से घुस जाए, क्योंकि ओपन लैंड है, पब्लिक पार्क पे है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। उस सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। हाउसिंग बोर्ड ने सर इसको तो ये जो मटेरियल यहाँ पर किया गया सर, यहाँ पर कुछ क्या प्रोजेक्ट नया या कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, वो हुआ नहीं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं है कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे ला जाए। इनको हमने स्टे की कॉपी दी है, मैंने जाके बाय हैंड झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको स्टे की कॉपी दी। अगर इनके पास जमीन आपसे भी सुनेंगे। तो जिसको भी कोई जो इस पे एतराज़ है या कुछ है, उनके लिए हर कोई रास्ता खुला है। गवर्नमेंट के पास भी आ सकते हैं, वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोर्ट का स्टे ऑलरेडी है, कोर्ट में हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये अगर इनके पास ये स्टे नहीं है आज तक, इनको कंप्लीट करने दो, इनको कंप्लीट करने दो सर। ये ट्रेस पासिंग की है इन्होंने। नहीं उन्होंने बोल दिया, आप सामने बोलिए। क्या मैंने आपको ऑफिस में कॉपी नहीं दी है, स्टे की कॉपी दी है। यही था, प्रोटेक्शन की बात की गई है, किसी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। क्यों जबरदस्ती की है वहाँ? और जबरदस्ती उनको बोले दीजिए, आप उनको बोले दीजिए सर। आपकी बात सुनेंगे सर, हम आपकी सुनेंगे, हम इनको बोले दीजिए। तो वो किया गया है, आपने देखा ना, किसी पे लाठी चलाई गई, आराम से सारा कुछ हुआ है, पीसफुल एनवायरनमेंट। और आप भी देख रहे थे, पूरा डिस्कस किया गया, ऐसा नहीं है कि किसी को सुना नहीं। तो बाकी भी कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, ऑनरेबल कोर्ट जो जजमेंट देगी उस पर पूरा। कहीं ना कहीं मीडिया के दरवाजे आज बंद किए गए सर, हमें अलाउ नहीं किया गया कवर करने के लिए। नहीं, अब ये था कि प्रॉब्लम कहीं ना हो जाए किसी को, चलो पुलिस पर्सनल थे या डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ थे,
तो वो रात इंसान चाहता है कि कोई ऐसी परेशानी नहीं बने। रात को इसलिए किया गया है कि पब्लिक यहाँ पे पब्लिक प्लेस है, लोगों का कारोबार रहता है। लोग प्रोजेक्ट के लिए आप बताने लगे थे, किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे अगर मतलब जैसे ये हो जाता है मास्टर प्लान में, ये कमर्शियल साइट है, यहाँ एक अच्छा कमर्शियल बिल्डिंग बन सकता है जहाँ पे शॉप्स हो सकती हैं, जहाँ पे रिक्रिएशन फैसिलिटीज हो सकती हैं। इट्स अ गुड साइट इन केस दैट हैपेंस दैट विल बी डन। हैं? क्या कहेंगे सर आप? पुलिस थी यहाँ पर मौजूद थी, इतनी ज़्यादा पुलिस, क्योंकि आपने कहा कि पीसफुल हमने तरीके से सब कुछ किया है, कोई लाठी चार्ज नहीं हुई, कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा पुलिस क्यों यहाँ पर लगाई गई थी? सी पुलिस इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी एंड टू लॉ। होम? सर आपको लगता है इससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट भी हो सकती है, जितने दल बल के साथ यहाँ पर पुलिस मौजूद थी? अगर आप पूछ लेंगे तो देन आई कैन बी जी एबल टू आंसर। सर यार व्हाट यू आस्क? मैंने कहा इतने दल बल के साथ पुलिस यहाँ मौजूद थी, कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आम जनता के लिए कि क्यों, वाई, कैसे? why this was done in the night hours is कि वो पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट हो। We came at 10, उसके बाद ये काम हुआ है, 2 घंटे हमने डिस्कस भी किया, वो क्लेमेंट्स थे, हमने सारा कुछ देखा, वी आर आउट स्टडीड ऑल्सो। उसके बाद जो कार्रवाई करनी थी वो की गई। स्टे ऑर्डर को ब्लेम कर रहे हैं सर, उसके लिए क्या करें? There is a case in the land additional district judge Jammu. The stay has been given in 2013, and in the stay it's mentioned this is subject to this reply by the opposite party. We have filed the reply. We have filed the affidavit just a few days back, and केस इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट। वेट सर वेट लेट मी वेट सर अगर मुझे बोलने जी जी सर जरूर हमने कोर्ट में वो देखा हुआ है केस। द लैंड which is agitated in that suit is not this land. That is altogether a different land at some other location. That is why we are firm that this is the housing board land which has been allotted to the housing board in 1981. पार्टीज यहाँ पे हैं, यू कैन आस्क सम आपने अदर कहा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी हमें, सिक्योरिटी के लिए पुलिस वालों को यहाँ पे See, सिक्योरिटी किसके लिए आपने? See, whenever any department ventures to take possession of some property which is being encroached by any public During night hours. at any time, government can function at any time, and we Without papers. requested the revenue department and the police department that they provide us proper security. We have to do this task because we just want to do this Because task in the they don't have any documents along with them. सर मेरा एक सवाल, यहाँ पर They are पेड़ों not को भी carrying गिराया any गया, legal मतलब documents. पेड़ों को गिराना जरूरी था, No. तो पेड़ को गिराया गया है सर। ग्रीनरी बर्बाद की। Bold वो जो पेड़ जो था वो रास्ते में आ रहा था, इट वाज कमिंग इन द एंट्री। हमने टिपर्स अंदर लेने थे, माल ड्राप करने थे, वो सैंड है या फिर तो इसलिए वो किया गया। वो कोई इस तरह नहीं है कि हम एनवायरमेंट। आपने कहा सामान जो है वो अंदर डाला गया, सामान को जो गिराया गया, क्या सामान की इस समय गिराने की ज़रूरत थी? क्या आन पड़ी कि अभी यहाँ पर सामान गिराना जरूरी है? दिन को यहाँ पे ट्रैफिक वो होता है, illegal mining है ना, दिन को यहाँ पे ट्रैफिक इसीलिए होता रात को लाया है, दिन को ट्रैफिक होता है, दिन को यहाँ पे ट्रैफिक होता है, ट्रक्स की नो एंट्री होती है। मैडम नलाफाइड इंटेंशन है, इसी वजह से अगर ये बोलते हैं कि 1981 से हमें अलॉट हुई है तो 1981 से लेके आज तक ये सोए हुए थे। नाम से बताएं सर, आपका नाम? मेरा नाम जहीर चौधरी है। आप एज ए ओनर? हाँ जी हाँ, बताएं सर, आप बताएं। 1957 से हमें ये जी बताएं सर। गवर्नमेंट ऑर्डर है प्राइम मिनिस्टर बख्शी साहब के, हमें 5 प्लाट सैंक्शन हुए विद नक्शा, विद गवर्नमेंट ऑर्डर विद पमाइश। क्योंकि हम गुजर है, हम गुजर प्रांति से फर्दर क्या ये मतलब गुजर से इनको बड़ी को लिया कि आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कुछ नहीं, हमारे पास स्टे था, हमें इनकी अप्रीहेंशन का थोड़ा पता लगा, हमने इनको दोबारा से नोटिस सेंड किए, मगर उसके बाद भी इन्होंने ये ऐसे ये रात को आके कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? अगर 1981 से इनकी है तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट विल डिसाइड, तो कोर्ट डिसाइड कर लेते तो जो हो जाता। ये वो जगह ही नहीं जो ये क्लेम कर रहे हैं, वो जगह कोई और है। बट वो ये बात है, वो भी सेम बात कह रहे हैं कि आप जो क्लेम बात कर रहे हैं, किसी जो भी आप कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो ये जगह नहीं है, वो कोई और जगह वो है। कोर्ट में है ना सारा, हमने किया है, इन्होंने किया है, कोर्ट का तो उसका इंतजार तो करें ना। हाउसिंग डिपार्टमेंट में यहाँ में आने से पहले आपसे कोई भी बात की, कोई भी आपको जानकारी दी? नहीं कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ अगर हमें नोटिस देते, बोलते अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, हम इनके पास चले जाते। हमने बोला आप कल सुबह आ जाओ, हम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे। कर लो कहा
अभी ऑक्यूपाई कर लो, सुबह हाँ, ऑक्यूपाई कर लो, सुबह आके देखो। हम साथ में होके करवा देंगे आपको। आपको इतनी पुलिस फोर्स या ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। वो भी हाँ इन्होंने लैंड आइडेंटिफाई नहीं करना है, लैंड आइडेंटिटी बस पोजीशन वो तो रेवेन्यू सामने किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही बताएगा ना, या मैं या आप या कोई थोड़ी बताएगा। डिमार्केशन कराएं, इनकी लैंड है, ये सुबह आए ले जाएं। मगर इनको इतनी जल्दबाजी क्या थी रात को? हमारे घर मटीरियल डालने की क्या जरूरत थी? हमारी वर्कशॉप पे है, यहाँ गाड़ियाँ हैं, सब गाड़ियाँ ये लोग उठा के लेके वर्कशॉप पे तोड़ दी। हमारे घर में वेडिंग चल रही थी, उसका इन्होंने नाजायज फायदा उठा के ये बस एक ही दम ऐसे हमला जैसा किया आपके सामने, आप लोगों को दूर रखा। आपको अंदर आने की अनुमति थी? नहीं, आप आप तो अंदर अंदर- गए थे? हम अंदर थे, इन्होंने बोला मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगाओ, ये जो ताला आपने जेसीबी से तोड़ा है, गेट का। मैजिस्ट्रेट साहब को बोला भाई आप अपना ये ऑर्डर दे दो। बोर्ड उन्होंने भी खबरें तो ये मिल रही थी कि डीसी साहिबा अंदर थी, कि डीसी साहिबा भी अंदर कोई नहीं, कोई डीसी साहिबा अंदर नहीं थी, वो एडिशनल डीसी थे। एडिशनल डीसी। एडिशनल डीसी अंदर ये बात आपने पूरी इनसे सुनी कि एक पक्ष हाउसिंग बोर्ड का क्या कहना था, वहीं जो केयर टेकर्स थे वहाँ के उनका क्या कहना। दोनों लगातार बात करते रहे और करीबन 2, ढाई, 3 बजे के बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उस जगह पर फेंका गया और उसके बाद कोशिश की गई कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। पर तब से लेकर अभी तक जब मैं वहाँ पर मौजूद था, जब हमने लास्ट लाइव किया, वहाँ पर किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। फिलहाल के लिए जो वहाँ के अपडेट था उसके मुताबिक सीआरपीएफ की जो वुमेन विंग है उसे वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया था। पेड़ पौधे जो बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ से उखाड़ दिए जा रहे हैं। वहाँ जो बाहर दुकानें थी उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप या तो खाली कर दीजिए या तो आपको ये दुकानें पूरी आपकी तोड़ दी जाएंगी। उसके बाद जो वहाँ पर गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई थी, जो कई सालों से जिनके टायर पंचर थे या कुछ था, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। आम जनता की मदद से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद वहाँ पर जेसीबी जो है वो लाई गई है। जितना जो मिक्सिंग मशीन्स होती हैं वहाँ पर लाई गई हैं। कंस्ट्रक्शन मटीरियल वहाँ फेंक दिया गया है। मजदूर मिस्त्री वहां पर आ चुके हैं, पानी के टैंकर्स वहां आ चुके हैं। यानी कि हाउसिंग बोर्ड अब पूरी तरह से तैयार है कि वहां पर वो प्रोटेक्शन वॉल बना दे। क्या उसी के बीच में ये जो केयर टेकर्स हैं वो उससे पहले कोई कोर्ट का ऐसा कागजात लेकर आ जाते हैं जिससे ये सारा जो हाउसिंग बोर्ड जो कार्रवाई कर रहा है वो रोक दी जाएगी, या फिर हाउसिंग बोर्ड अपनी कार्रवाई पूरी कर लेगा? इस पर अभी भी लगातार संदेह बना हुआ है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड अपनी कार्रवाई पूरी तरह से कर रहा है। दुकानें पूरी तरह से बंद हैं और जो बाकी जो वहाँ के केयर टेकर्स हैं वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाउसिंग बोर्ड से कि कृपया कर ये कार्रवाई मत कीजिए। ये था पूरा मामला जो गोल मार्केट कल शाम 10 बजे से शुरू हुआ और अभी तक भी वहाँ पर चल रहा है। फिलहाल के लिए वहाँ पर जो ट्रैफिक है उसे वैसे ही नॉर्मल चलने दिया जा रहा है। कोई भी वहाँ पर रुकावट नहीं है, आने जाने की कोई बंदिश नहीं है जो रात को कर दी गई थी। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बन जाए उसके लिए डिप्लॉय किया गया है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।